नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं रनेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो आपको 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि 100% जो है इसमें से बोर्ड जो है 25 क्वेश्चन जो है ना आपको पूछेगा, 25 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देख के याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने की आवश्यकता शर्त है क्या। तो विद्युत अनुनाद जो होता है उसमें जो है एक्सएल जो है वो एक्ससी के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सएल को बोलते हैं हम लोग क्या, ओमेगा एल, और एक्ससी को बोलते हैं हम लोग 1/ओमेगा-सी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एलसी परिपथ की आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी, वो होती है f = 1/2π√10 LC होती है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, प्रत्येक धारा का मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होगा। तो ये IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बराबर होता है I0/√2। शिखर मान को लिखते हैं I0 से, और ये I0 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 होगा। इसका बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं डायनेमो कहते हैं, ठीक है ना। और फिर 5 नंबर कहता है क्या μ0 ε0 पावर -1/2 का मान जो होता है किसके बराबर होता है। देखिए μ0 और ε0 जब इसको नीचे करेंगे हम तो 1/ हो जाएगा √10 हो जाएगा इतना, ठीक है ना। और ये होता प्रकाश के वेग के बराबर होता है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा इसका आंसर, ठीक है ना। ये बी हो जाएगा। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। एक उत्तल लेंस जो दिया गया है, जो पानी में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है किसके जैसा। ये उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करता है, ठीक है। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी कितनी। FO + FE होता है, ठीक है ना। FO हो गया अभिदर्शक लेंस का फोकस दूरी और FE हो गया नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। वायुमंडल की अनुपस्थिति पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई, जब वायुमंडल नहीं होगा तो काला दिखाई देगा, ठीक है। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। किसी वस्तु के रेटिना पर आंख के रेटिना बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक तो होता है लेकिन उल्टा होता है, ठीक है। जीवाश्म की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग से, ठीक है ना, कार्बन डेटिंग से। ये 10 क्वेश्चन हुआ। अब चलते फिर से 1 नंबर शुरू हो जाएगा, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, 50 क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा जो होती है E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के समानांतर, मतलब ये हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। कितना होता है, क्या होता है, डायोप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है क्या। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है वो सतत होता है, ठीक है। अच्छा उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान क्या होगा जिसे प्रकट किया जाता है। ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ए हो गया आपका 4 और बी हो गया आपका 3। और इसका पूछता है क्या परिणामी आयाम, तो √10 होता है, इसका फार्मूला होता है A² + B², ठीक है। A² + B², तो A² हो जाएगा 4 का स्क्वायर, B मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 × 16 3 × 3 = 9 25, 25 से वर्गमूल 5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर जो होता है, पथांतर Δx को बोलते हैं पथांतर, 2n + 1 λ/2 होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। विनाशी के लिए एक होता है समपोषी होता है, ठीक है ना, उसका होता है n λ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लांक नियतांक का मान होता है 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। फोटोन की ऊर्जा जो होती है वो hb होती है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π जूल सेकेंड होता है।
रेडबर नियतांक जो होता है उसका होता है पर मीटर होता है, मीटर -1 होता है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होगा वो नाभिकीय संलयन होगा। क्या होगा? नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबे सीधे चालक से I एम्पीयर धारा प्रवाहित होने से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कितना होगा? इसका होगा μ0/4 पाई 2I/r होता है। ठीक है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से जब चलायमान रहेगा, गतिमान आवेश रहेगा, तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित करने पर लगने वाला बल जो होता है, चुंबकीय बल का सूत्र होता है F = QB sin थीटा होता है। ठीक है, लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए होता है, ये होता है लॉरेंज बल। F वेक्टर = Q × E वेक्टर + B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। निकेल है एक लौ चुंबकीय है। ठीक है, लौ चुंबकीय। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नतिकोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित M वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण के मान होता है, जो टॉर्क वेक्टर = B वेक्टर क्रॉस M वेक्टर। हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा जो होता है वो होता है B² 2 ये होगा इसका। ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I = 5 cos ωt एम्पीयर तथा विभव V = 200 sin ωt वोल्ट परिपथ में शक्ति हानि कितना होगा? ये 0 होगा। लेंज का नियम संबंध रखता है किससे? ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत से। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, B हो जाएगा इसका। और तीसरा है क्या आपका? वास्तविक और उल्टा या सीधा होता है? नहीं, सॉरी, 1 मिनट। वास्तविक काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है ना, D होगा इसका आंसर। ठीक है, D। और तब तारे मीटर मापता है प्रधारा का मूल औसत वर्ग धारा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत में काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर बड़ा बूंद बनाता है। बड़े बूंद की धारिता कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। जब प्रकाश ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य तो घटता है ना। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच पराविद्युत डालने पर संधारित्र धारिता बढ़ जाती है। निम्न में किसकी महत्तम वेदन क्षमता होती है? गामा किरणें की होती है। ये 40 क्वेश्चन लगता हो गया होगा। ठीक है, ये लास्ट चल रहा है पेज, ये लास्ट ही है ना? हाँ, लास्ट ही है। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? Sc/λ होता है। N टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। P टाइप रहेगा तो वो छिद्र होगा। ठीक है ना, या कोटर उसको कहते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक होता है किसके? ऊर्जा का होता है। ठीक है, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो एम्पियर × मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को फ्राइडे का नियम कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं? अल्फा किरणें। आपको 1 ओम का प्रतिदिन प्रतिरोध दिया गया है, संयोजन में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है 1/3 ओम होगा। ठीक है ना। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध E बराबर जो आपको फार्मूला दिया गया था mc², ये होगा। और गेट के बुलियन व्यंजक जो हो जाएगा A और B = Y।
प्लांक स्थिरांक की बीमा जो होती है वो होती है बीमा और ए होती है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, 10 नंबर ए ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। प्लांक ऐसे बता देते, रुकिए, ई बराबर होता है एच भी होता है, ठीक है। तो एच को बोलते प्लांक नियतांक, ई बाय हो जाएगा भी। ई हो गया ऊर्जा, ऊर्जा का होता है क्या ml t-2 और बटे, और ये भी हो गया कि आवृत्ति, इसका होता है t-1, ऊपर जाएगा t-, हाँ ठीक है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हमने 50 क्वेश्चन जो है पूरा